सारा क्वेश्चन देखेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन देखेंगे तो 1 से लेके 81 तक, मतलब 81 नंबर क्वेश्चन तक जो किताब का आपका है वो सबसे पहले बेसिक देखेंगे। ठीक है, बेसिक देखने के बाद सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो हम कल किए हैं उसमें टफ क्वेश्चन एक तरफ और इजी क्वेश्चन एक तरफ। ठीक है, जो टफ क्वेश्चन है उसको एक तरफ रखे हैं और जो इजी क्वेश्चन है उसको एक तरफ रखे हैं। ठीक है, मतलब कि पहले क्या करेंगे कि टाइप वाइज पूरा परसेंटेज पढ़ते चलेंगे, पूरे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ऐसे करते करते पूरा परसेंटेज का जितना टाइप होता है, पूरा ए से लेकर जेड तक का टाइप जितना होता है वो सब खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग 2023 का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है उसमें भी सर हम लोग 2 पार्ट्स पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सर इजी लेवल का प्रश्न जो पूछा है वो अलग पढ़ेंगे, और जो टफ लेवल का प्रश्न पूछा है उसको हम लोग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ने से फायदे क्या होंगे कि जैसे कि इजी लेवल के बाद तुरंत टफ लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर दिक्कत लगेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक ना, तो पहले इजी लेवल का प्रश्न पढ़ लेंगे 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी, और जो टफ लेवल का क्वेश्चन है वो सर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे और इसे हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो लगभग 81 क्वेश्चन सर आपको बेसिक क्वेश्चन हम बताएंगे। 81 क्वेश्चन जो आपका बेसिक परसेंटेज में सर क्वेश्चन होना चाहिए, टाइप 81 क्वेश्चन बताएंगे हम इसे, और लगभग 150 प्लस क्वेश्चन बता देंगे PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इतना करने के बाद हमको नहीं लग रहा है कि परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन छूटेगा। एक बात और, जैसे कि परसेंटेज अगर आपको अच्छा से समझ में आएगा, अगर आपको अच्छा से समझ में आएगा तो आगे सारा चैप्टर अच्छा समझ में आएगा। देखो परसेंटेज पर पूर्णतः आधारित कौन कौन सा चैप्टर है, परसेंटेज अगर अच्छा से समझ गए तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। ठीक है, उसके बाद SI एंड CI एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। कब? जब परसेंटेज पढ़े तब। और यही भास्करन यही 4-5 के चैप्टर में है चला। एगो परसेंटेज अच्छा से पढ़ लीजिए, एगो प्रॉफिट लॉस, एगो SI, एगो CI। सबसे ज्यादा जो बच्चों का प्रॉब्लम होता है इसी में होता है, यही 4 चैप्टर में, परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, SI में और CI में। इससे पहले जो हम पढ़ाते थे सिर्फ और सिर्फ 81 क्वेश्चन पढ़ा के कहते थे कि चले जाइए हो गया, लेकिन अब जो 2023 के एग्जाम में जो हो रहा है वो पूछ रहा है थोड़ा कैलकुलेटिव पूछ रहा है, ऐसा कि दशमलव के 2 स्थान तक ले, दशमलव को 3 स्थान तक ले, और कैलकुलेशन बेस्ड पे परसेंटेज क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 81 क्वेश्चन कमजोर पड़ रहा था, तो उसी के लिए PYQ आज से पहले कभी नहीं पढ़ाए थे, लेकिन आप लोगों को 150 प्लस PYQ पढ़ा के भेजेंगे। अरे जहां परसेंटेज खत्म करते थे 8-10 दिन में, वहां अब खत्म होगा 20 दिन में। कोई दिक्कत नहीं है, देरी सही लेकिन दुरुस्त। जैसे कैलकुलेशन बेस्ड सर आपको अगर करने का आदत पड़ गया परसेंटेज का क्वेश्चन, तो फिर आपका डर भय जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्लान क्या है कि सबसे पहले 81 क्वेश्चन हम लोग बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हर टाइप जो है कवर हो जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा इस 81 क्वेश्चन में। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2023 का PYQ, और PYQ में भी 2 पार्ट्स में हम बांटे हैं, एक इजी लेवल का प्रश्न अलग और टफ लेवल का प्रश्न अलग। ठीक है, इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। परसेंटेज समझ में आएगा सभी को समझ में आएगा, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आएगा, सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा अगर आप समझने के मूड से बैठे होंगे तो। प्रतिशतता जिसको बोलते हैं, ठीक है, परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशतता। इसमें अगर बात करें कि और एग्जाम्स कितना क्वेश्चन आता है, तो इसी पर आधारित सब चैप्टर है। चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लीजिए, चाहे आप SI का बात कर लीजिए, चाहे आप CI का बात कर लीजिए, इसी पर आधारित सब चैप्टर है। तो परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सोचिए तो ऑल एग्जाम 4-5 क्वेश्चन आराम से दे देगा आपको। अगर परसेंटेज का क्वेश्चन अगर सूर्या गया ना एग्जामिनर देने के लिए, तब फिर 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन दे देगा, कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर परसेंटेज के तहत प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है, SI भी और CI भी,
और यही 4 चैप्टर समझने में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होता है, सबसे ज्यादा, ठीक है। और यही चारों को हम लोग बहुत अच्छी तरीका से देखते चलेंगे। परसेंटेज, प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब होता है, अब देखिए भाई, हम लोग जो गांव देहात में पढ़ते हैं उसके हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दुनिया क्या पढ़ाता है उसको छोड़िए, आप क्या पढ़ते हैं ये देखिए। अच्छा है या नहीं है? ऐसे शहर के लोग क्या करता है, चाट चाउमीन सब खाता है। हम लोग का कभी मतलब चाट तो खाते हैं क्या, चाउमीन बर्गर पिज्जा खाते हैं? चलो ना ना, खूब घुसाएंगे ठेला पर जाके 2 समोसा खा लेंगे, अपने हिसाब से अपने औकात में रहते हैं। अच्छा है कि नहीं चला है? इस परसेंटेज चैप्टर को भी हम लोग अपने हिसाब से ही पढ़ेंगे, समझ आ गया? मतलब सर, प्रतिशतता का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। बोलिए, प्रतिशतता का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। अब प्रति सैकड़ा का मतलब होता है 100 में। अरे कितना में चला? 100 में। जैसे अगर हम बात करें 5%, बोलिए कै प्रतिशत? 5%। का परसेंटेज का मतलब 100 मान लीजिए एक तरह से, ठीक है। अगर बोलेगा 5%, बोलिए कै प्रतिशत? 5%। 5% का मतलब ये हो गया कि 100 में 5, बोलिए 100 में 5। अगर बोल देगा 10%, बोलिए कै प्रतिशत? 10%। तो 100 में कितना जी? 10। अगर बोल देगा X%, तो 100 में कितना जी? X। 100 में X। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सर आगे आइए। परसेंटेज का 3 वैल्यू होता है। परसेंटेज का पहले सबसे बेसिक पहले देख लीजिए। परसेंटेज का 3 वैल्यू होता है, बिल्कुल अलग सर आपको हम पढ़ाएंगे, चाहे ऑनलाइन टीचर हो चाहे ऑफलाइन टीचर हो, बिल्कुल अलग पढ़ाएंगे। और इसी से आपका क्वेश्चन भी बनेगा एग्जाम में, ठीक ना। आइएगा, परसेंटेज का 3 वैल्यू होता है। कौन कौन 3 वैल्यू होता है भाई? तो देखिएगा, एक होता है सिंपल वैल्यू, सिंपल वैल्यू। दूसरा होता है इंक्रीजिंग वैल्यू, इंक्रीजिंग वैल्यू। और तीसरा होता है डिक्रीजिंग। हो सकता है इंग्लिश गलत हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल वैल्यू का मतलब सामान्य मान, बोलिए कौन मान जी? सामान्य मान। इंक्रीजिंग वैल्यू का मतलब होता है वृद्धि मान, बोलिए कौन मान? वृद्धि मान, वृद्धि मान। एंड डिक्रीजिंग वैल्यू का मतलब होता है कमी, कमी मान। बोलिए कौन मान? कमी मान। जैसे अगर हम बोले 10%, बोलो कै प्रतिशत? 10%। तो 10% का मतलब बोलो 10/100। 10% का मतलब 10/100। प्रतिशत का मतलब बटा 100, बोलो प्रतिशत का मतलब बटा 100। प्रतिशत का मतलब बटा 100। अब कितना मास्टर कहेगा ना कि 10% के मान याद रख लो, 1/10 होता है, तो हम ई वाला याद रखेंगे तो बाबर अकबर हुमायूं का भी याद रखेंगे। अरे भैया, अगर हम 10% के मान 10/100 लिख दिए, 1/10 हमको नहीं याद है, तो भाई समझने वाला चीज है। ये कौन नहीं जान रहा है कि 10 एकम 10 10 100 कट जाएगा तो 1/10 आ जाएगा। अच्छा, एकरा में कितना टाइम बचेगा यार? इधर मन में भी काट के डायरेक्ट 1/10 लिख सकते हैं। अच्छा है या नहीं है? कहेगा 20% के मान याद रख लो, 1/5 होता है। अरे भाई, लइकन के यह समझा दो ना कि 20% को 20/100 लिख देंगे, काट लेंगे, 1/5 हो जाएगा, वो लइकन अपने आप मैनेज कर लेगा। अच्छा है या नहीं है? सर, तो सर बहुत मास्टर लोग, मतलब अधिकतर मास्टर लोग जो है वो परसेंटेज का वैल्यू रटवाता है, जो कि सर मामला गड़बड़ है। ऐसा नहीं करना है। कभी कभी 20% का मान अगर 20/100 सीधा लिख दीजिएगा तो कभी कभी 2 गो जीरो लिखने का नीचे फायदे हो जाते हैं कि 0 से 0 तुरंत काटने में आसान हो जाता है। अच्छा है या नहीं है? या फिर पॉइंट बैठाने में आसान हो जाता है कि नीचे 2 गो जीरो है तो ऊपर 2 अंक बाद बैठा दो। अच्छा है या नहीं है?
तो हमें रटने से कोई फायदा नजर आता नहीं है कि 4 साल से सर हम पढ़ा रहे हैं और लगभग 6 साल सर हम पढ़े, अभी तक नहीं आया समझ में 10 साल, लेकिन सर आज तक हमको याद नहीं हुआ। क्यों? इसको याद करने का सर हमें कहीं जरूरत ही नहीं पड़ा। जो चीज याद करने का जरूरत पड़ा वो चीज याद है। अरे है या नहीं है? मामला सर है। तो जो चीज याद करने का जरूरत है आपको याद कीजिए। आपको हिंदी याद करना पड़ेगा, पर्यायवाची शब्द मुहावरा वो सब याद कीजिए। तो वो सब कहेगा नहीं, ये सब समझेंगे, इसको याद करेंगे। हारे बढ़िया चढ़ावे 1.5 सेरी, मामला हो जाएगा चला गड़बड़। बहुत कोई रटता है, बहुत कोई रटवाता भी है, लेकिन ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, सीख लेना है कि हाँ ऐसे होता है। अच्छा, अगर हम बात बोले 25% का मान रटवाएगा, 1/4 रट लो, डायरेक्ट 1/4, तब 25% का मतलब कौन नहीं जा रहा है कि 25/100 काटेंगे तब 25 से कम 25, 25 चौका 100 होता है, 1/4 होता है। अच्छा है या नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। तो सर इसको रटने की कोई आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तब बोलिए 10% का मतलब कितना होता है? 10/100 काटेंगे तो बोलो 1/10। 20% का मान 20/100, इसको काटेंगे 1/5। 25% का मान 25/100, इसको काटेंगे 1/4। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 10% अगर वृद्धि मान बोल दिया तो 10% वृद्धि मान तो मतलब प्लस 10% हो जाएगा। यस सर। तब प्लस 10% का मतलब कि 100 में 10 जोड़ दो, 100 में 10 क्या कर दो? जोड़ दो। तो 100 में 10 अगर जोड़ेगा तो हो जाएगा 110/100, और ये 0 काटेगा तो हो जाएगा 11/10। तो वही 10% के वृद्धि मान का बोलेगा कि 10% अगर वृद्धि कर दिया जाए तो 11/10 हो जाता है। याद कर लो, जैसे 10% का मान 1/10 है ना, तो 10 और 1 को जोड़ दो तो 11, और नीचे वाला 10 के 10। तो डायरेक्ट सर करेंगे 10% वृद्धि का मतलब 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110/100। फ्रैक्शन वाला भी हम बताएंगे अभी। ठीक है, तो 10% वृद्धि का मान 100 में 10 जोड़ दिए तो 110 हो गया 100। अगर हम बोले 20% वृद्धि, तब 20% वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा? 120/100 काटेंगे तो 20 छक्का 20 से 20×5 100। क्या कोई दिक्कत है? ना। हम तो ये कहते हैं कि डायरेक्ट आप मान लिखिए, काट के नहीं लिखिए। कभी कभी जीरो का सर फायदा हो जाता है, कभी कभी आप देखे होंगे, नहीं आया समझ में? अभी तक इतना हम पढ़ाए, परसेंटेज को काट के कभी नहीं लिखते हैं, और जीरो का बहुत यूज होता है। 0 कट जाएगा, जीरो के बाद भाई दशमलव देने का फायदे हो जाते हैं। अच्छा है कि नहीं है? बहुत फायदा हो जाता है। फिर बोलेगा 30% वृद्धि, तो 30% वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा? 130/100, और इसी 0 के काटेंगे तो हो जाएगा 13/10। आइए सर, अगर कमी बोलेगा, कमी बोलेगा कि भाई 10% का कमी, बोलो 10% का कमी, 10% का कमी, तो 100 में 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो बोलो 90/100, तो 0 कट जाएगा तो 9/10 से ना आएगा? यस सर। अगर बोलेगा 20% की कमी, बोलो 20% की कमी, तो 100 में 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 80। तो बोलो 80/100 काटेंगे वही तो 20 चौका 80, 20×5 100। बोलेगा 30% की कमी, तो 30% कमी का मतलब हो जाएगा 70/100। ये आपका 0 कैंसिल हो जाएगा 7/10। यहां तक कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को? ना। यहां तक सर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब ये सब फ्रैक्शन वाला में दिक्कत हो सकता है, तो आइए फ्रैक्शन वाला में अगर दिक्कत होगा तो उसका उपाय क्या है? तो आइए सर, उसका उपाय क्या है बताओ। परसेंटेज का मतलब बट्टा 100 होता है, बोलो हाँ या ना? यस सर। अगर तुमसे बोलेगा कि 33.1/3% के कैसे करेगा मास्टर, इसको भिन्न में अगर चेंज करना है तब 33.1/3%, ये बड़ा ही सर बदनाम परसेंटेज है, ये हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना? तो सबसे पहले इसको पूर्णांक में चेंज करो। बोलो सबसे पहले क्या में चेंज करो? पूर्णांक। सबसे पहले सर आप पूर्णांक में चेंज करो। एक मिनट, सबसे पहले आप पूर्णांक में चेंज करो। तो 33.1/3% है, तो सबसे पहले इसको आप पूर्णांक में चेंज कीजिए। तो बोलो इसको गुना करते हैं, इसको क्या करते हैं? प्लस। बोलो 33 या 99, 99 अब ये कितना जी? 100। 100/3 हो जाएगा। यस सर। अब परसेंटेज के सेतिर में नीचे 2 जीरो बैठा देंगे।
अरे भैया 5% का मान 5/100 लिखते थे। यस सर। तो भैया इस 33.1/3 को 100/3 लिख दिए। यस सर। परसेंटेज में गुना 100 कीजिएगा तो 100 या 300 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो 100/300 हो जाएगा। 0000 काट देंगे तो आपका हो जाएगा 1/3। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। अगर 33.1/3% का वृद्धि बोले तब फिर इसी करेंगे। 33 या 99, 99 हुए कितना जी? 100। 100 बट्टा कितना लिखा जाएगा? 300। अब अगर वृद्धि बोले तो ये दोनों जोड़ के ऊपर और नीचे वाला जस के 10 फ्रैक्शन में। तो बोलो 300 और 100 कितना जी? 400। और बट्टा कितना जी? 300। और 0000 कर जाएगा तो हो जाएगा 4/3। तो वही लोग कहेगा कि 33.1/3% का वृद्धि का मान 4/3 याद कर लो। वो क्यों बोलता है ऐसा? क्योंकि 1/3 सिंपल मान होता है 33.1/3% का। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो इसका वृद्धि कैसे हो जाएगा? तो वृद्धि करना है तो ई दोनों के जोड़ के ऊपर और नीचे वाला जस के 10। 3 और 1 कितना जी? 4 और नीचे वाला जस के 10। आइए सर, अगर हम आगे चलते हैं 33.1/3% की कमी, 33.1/3% की कमी। तो 33.1/3% का अगर कमी बोले तो सबसे पहले से इसको गुना करेंगे। 33 दिया 99, 99 अब कितना जी? 100, 100 और बट्टा कितना हो जाएगा? 300। तो कमी बोलेगा तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे। तो 300 में से 100 चला गया तो कितना जी? 200 और बट्टा कितना जी? 300। 0000 कर जाएगा तो 2/3। सब खेला सर इसी का है कि भाई अगर सिंपल मान 1/3 है, वृद्धि बोल दिया तो ई दोनों के जोड़ के ऊपर लिख दो और नीचे वाला जस के 10। अगर कमी बोल दिया तो 33.1/3% का सिंपल वैल्यू 1/3 होता है। कमी बोल दिया तो 3 में से 1 घटा के ऊपर लिख दो और नीचे वाला जस के 10 लिख दो। अरे बोलो समझ में आ रहा है? यस। मान के चलिए सर हम अगला चलते हैं। जैसे तुमको बोल दिया 16.2/3%, ये सिंपल वैल्यू है। बोलो हाँ या ना? यस। तो इसको पहले सब फ्रैक्शन में चेंज करो। बोलो 16 दिया 48, 48 और 2 50, ये 50/300 हो जाएगा। यस सर। काटेंगे तो 50 से कम 50, 50 है का 300। 1/6 सिंपल वैल्यू निकल गया। अगर वृद्धि मान बोलेगा कि 16.2/3% का वृद्धि मान कितना हो जाएगा? तो ये बोलो सर ये दोनों के जोड़ के ऊपर और नीचे वाला जस के, एकदम आसान है। अच्छा है या नहीं है? याद करने का सर झंझट खत्म। 16.2/3%। पहले सर आपको याद नहीं होगा ना तो आपको लगेगा कि परसेंटेज बहुत टफ चैप्टर है। अब पहले ही अगर डर जाइएगा, जो डर गया वो मर गया। अच्छा है कि नहीं है? परसेंटेज इसे याद नहीं हुआ, जैसे 1/6, 7/6 कितना याद कीजिएगा? बहुत ना है जी, याद नहीं होगा तो आप डर जाइएगा। लग रहा है कि बनबे नहीं करेगा। और जो डर गया वो सोचिए सर आधा मर गया, काम खत्म हो गया। अच्छा है या नहीं है? फिर उससे नहीं बनेगा, दिक्कत हो जाएगा। 16.2/3% का मतलब सिंपल वैल्यू को बोलो 1/6 होता है। इसका कमी करना है तो ई दोनों के घटा के ऊपर नीचे वाला जस के 10। इसीलिए सर हम समझाने पे जोर देते हैं। आइए सर एक और हम अपना से देखते हैं। 66.2/3% भी बहुत बदनाम जो है परसेंटेज है। आइए सर इसको कैसे करेंगे बताइए? ई दोनों के गुना करेंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। इसको फिर प्लस कर देंगे। 66 दिया करेगा तो 198 होता है। बोलो कितना? 198। 198 और 2 हो जाएगा 200। ये 200 बट्टा कितना हो जाएगा? 300। ये 0000 कैंसिल हो जाएगा। यस सर। इसका सिंपल वैल्यू 2/3। अगर इसका 66.2/3% वृद्धि बोले तो बताओ ई दोनों के जोड़ के कहा जी? ऊपर और नीचे वाला जस के 10। अच्छा अगर 66.2/3% का कमी बोले तो ई दोनों के घाटा के ऊपर और नीचे वाला जस के 10। 3 में से 2 गया 1, 1 बटा कितना चला? 3 हो गया। अब नहीं आया समझ में? आगे सबको समझ में? यस। चलिए अगला आइए। अब सभी को समझ में आ गया ना? चलिए अगला आइए। अब अगला पेज की ओर चलते हैं। एक बात है सर, परसेंटेज को भिन्न में बदले। हालांकि बहुत आसान है, आप समझिएगा तुरंत। परसेंटेज को, हालांकि बच्चा वाला सवाल है, अगर आप होम ट्यूशन पढ़ाते होंगे तो सिखाते होंगे। परसेंटेज को भिन्न में बदलना, परसेंटेज को भिन्न में बदलना। जैसे तुमसे बोल दिया 5% को भिन्न में बदले। अभी कौन नहीं जानेगा भाई? अभी तुरंत बताया है? नहीं बताया है? बताए
तो 5 छोटा छोटा चीज भी बता देते हैं, बेसिक चीज। अच्छा है या नहीं है? तो कभी कभी बेसिक चीज बड़ा चीज हो जाता है ना। 5% को भिन्न में बदले तो 5% का मतलब बोलो 5 बटा कितना जी 100। इतना छोटा सा क्वेश्चन से आर्मी वगैरह की एग्जाम दे जाएगा ना, तब पूछता है सब, जैसे अग्निवीर सबका ये सब पूछता है। 5% को भिन्न में बदले तब 5% का मतलब हो गया 5 बटा 100। प्रतिशत का मतलब बटा 100 याद रखना। बोलो प्रतिशत का मतलब बटा कितना जी 100। काटेंगे तो 5 एकम 5 और 20 बचे 100, 1 बटा 20। नाउ दिस योर आंसर। अगर तुमसे बोलेगा 10% को भिन्न में बदले तो 10% का मतलब बोलो 10 बटा 100। इसी को काटेंगे तो 1 बटा 10। अभी 33.1/3% इस सबको भिन्न में बदलने का नियम बताया है ना जी। अभी तुरंत बताया कि 16.2/3% को कैसे बदलिएगा। अरे भाई तुरंत बताया है कि 33.1/3 सामान्य मान वाला नहीं बताया है। 33 या 99 100, 100 बटा कितना जी 300, 0000 कैंसिल तो 1/3 का। अच्छा है कि नहीं है? चलिए सर अब दूसरा पूछता है कि तब परसेंटेज को भिन्न में बदलने का नियम पहले भी हम बता चुके बातों बातों में आपको। दूसरा वो पूछता है भिन्न को परसेंटेज में बदलने का नियम। भिन्न को परसेंटेज में बदलने का नियम। जैसे कोई भिन्न दे देगा और कहेगा कई परसेंटेज के बराबर है, कई परसेंट के बराबर है। जैसे पहला क्वेश्चन 2/5 को प्रतिशत में लिखे, प्रतिशत में लिखे। इस सब अग्निवीर वगैरह में पूछता है, छोटा छोटा एग्जाम में पूछता है। 2/5 को प्रतिशत में लिखे तो बोलो 2/5 प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुना कितना कर देंगे 100। प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुना कितना जी 100। 5 से काट देंगे 20 बचे 100, 20 गुना के 40%। नहीं आया समझ में? आ गया। जैसे दूसरा क्वेश्चन अगर है 3/10 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले तो प्रतिशत में बदलने के लिए गुना कितना कर देंगे 100। तो 3/10 और गुना कितना जी 100। बोले 10 10 100, 10 30%। नहीं आ गया समझ में? आ गया। तो बताइए हम लोग सर बहुत कुछ आज की क्लास में बेसिक बेसिक चीजें सीखे, ठीक है। हम लोगों ने सर पहला चीज जो सीखा एक बार आइए सर रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज प्रतिशतता। बोलिए प्रतिशतता का मतलब प्रतिशतता का मतलब प्रति सैकड़ा। अब प्रति सैकड़ा का मतलब 100 में कितना है ना। आइए सर 5% का मतलब 100 में 5, 10% का मतलब 100 में 10, 1% का मतलब 100 में 1। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरा चीज पढ़ेगी परसेंटेज का 3 वैल्यू होता है। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आज के बाद कोई रटवाएगा तो रटेगा कि नहीं रटेगा? नहीं रटेगा, बिल्कुल नहीं रटेगा। अगर रटेगा तो सरिया के जाएगा खोपचा में, फिर मामला हो जाएगा गड़बड़। पहला नंबर तोरा याद नहीं होगा, याद नहीं होगा तो तू डर जाएगा, फिर मामला हो जाएगा गड़बड़। तो आइएगा सर पहला नंबर सर एक होता है सिंपल वैल्यू, एक होता है इंक्रीजिंग वैल्यू, एक होता है डिक्रीजिंग वैल्यू। तो सिंपल वैल्यू 10% का मतलब 10/100, प्लस 10% का मतलब 110/100, माइनस 10% का मतलब 90/100। ऐसा ही ऐसे सब कुछ हम बता दिए। परसेंटेज वाला बताओ कि समझ में आया है कि नहीं आया है? आया। परसेंटेज वाला 2 क्वेश्चन सर इधर भी हम आपको समझा दिए थे, तो ये समझ में आया है कि नहीं आया है? आया है। आइए सर उसके बाद सर हम आपको बताएं कि परसेंटेज को कैसे भिन्न में बदलना है और भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलना है। ये कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर अगला आइए, अगला आइए। एक बात और है सर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि देसी जुगाड़ है ये, देसी जुगाड़। पता ही नहीं चलता है कि कौन नीचे आएगा और कौन ऊपर आएगा परसेंटेज निकालते समय। ये देसी जुगाड़ है जिसमें का, के, की, सा, से, सी लगा वह नीचे आएगा। वह कहां आएगा चला? नीचे। वह नीचे आएगा, वह नीचे आएगा। जिसमें का, के, की, सा, से, सी लगा वह कहां आएगा चला? नीचे। एकदम 100% आप मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि जिसमें का लग गया, जिसमें के लग गया, जिसमें की लग गया, जिसमें सा लग गया, जिसमें से लग गया, जिसमें सी लग गया, उससे तुलना हो जाता है। अब परसेंटेज निकालते समय जिससे तुलना होता है वो कहां आता है? नीचे। बोले कहां आता है? नीचे। इसे आप गौर से समझिए। मान के चलिए सर हाँ मान के चलिए सर इस सर मेरा शादी होने लगा। आप लोग उदास मत होइएगा, हम आप ही लोग के हैं, ठीक है। आइए सर ये मेरा जब कार्ड मिलेगा आपको तो यहाँ लिखल रहेगा आशीष संग जूही।
अच्छा लिखल रहेगा नहीं लिखल रहेगा? लिखल रहेगा आशीष संग जूही। अच्छा लड़का के कार्ड में लड़का के नाम ऊपरे और लड़की के नाम कहां चला? नीचे। तो अक्सर अगर कोई से पूछेगा ना लड़का के कार्ड में लड़का के नाम ऊपरे क्यों रहता है, तो वो बता देगा आपको ना लड़का के शादी है तो लड़का के ऊपरे रहल है। और लड़की के कार्ड में जब लड़की के कार्ड आपको मिलेगा तो लड़की के नाम ऊपरे और लड़का के नाम नीचे। अच्छा है या नहीं है? तो कहेगा कि भाई लड़की के नाम लड़की के शादी है घर है तो लड़की के नाम ऊपर। ऐसा नहीं होता है। चला जिससे तुलना होता है वो सब नीचे आता है। वो कैसे? मेरा कार्ड जब मिलेगा आपको तो लिखल रहेगा आशीष संग जूही। अगर आप हमसे पूछेगा कि ना सर किससे शादी लगा, तो हम बोलेंगे जूही से लगा। तो किसमें से लगा? चला जूही में, इसलिए जूही नीचे आ गई। अब उसका कार्ड अगर आपको मिलेगा यहां लिखल रहेगा जूही संग कितना चला? आशीष। तो उससे अगर पूछेगा न जूही तुम्हारी शादी किससे लगा, तो आशीष से लगा, तो आशीष इसीलिए वहां नीचे आ जाएगा। चला नहीं आया समझ में? यस सर। हमसे पूछिएगा तो हम अपना तुलना उससे करेंगे कि उससे लगा। उससे पूछिएगा तो तुलना हमसे करेगी उससे लगा। नहीं आया समझ में? यस सर। तो सर लड़की के लड़का तुलना करेगा लड़की से तो लड़की का नाम नीचे, और लड़की तुलना करेगा कि आशीष से शादी लगा, इसलिए आशीष कहां जाएगा उस टाइम? नीचे। हमारी बात को समझ गए? तो सर आप याद रखिएगा परसेंटेज निकालते समय जिसमें का लगा, के लगा, की लगा, सा लगा, से लगा, सी लगा, वो हमेशा कहां आएगा? नीचे। कहां आएगा? नीचे। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जैसे सर इसका एग्जाम्पल थोड़ा एक आप हम बता देंगे ना तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ऐसे पूछता है। अब लेकिन हड़बड़ा जाता है कि नीचे पहला संख्या रखे कि दूसरा संख्या रखे। अब पारा पारी दोनों करके रखेगा तो दोनों आंसर वहां मैच करेगा ऑप्शन में, मामला हो जाएगा गड़बड़। हड़बड़ा जाता है तो कुछ नहीं करना है। परसेंटेज निकालते समय जिसमें का लगता है वो कहां आएगा? नीचे। इसमें का लग गया उससे तुलना हो गया, और जिससे तुलना हो गया वो कहां आएगा? नीचे। परसेंटेज निकालते समय तो पहली संख्या ऊपर आ जाएगा और बटा नीचे कौन आएगा? चला दूसरी, क्योंकि दूसरी संख्या साथ में का लगा है। यस सर। तो दूसरी नीचे आ जाएगा और गुना परसेंटेज निकालते समय गुना कितना जी? 100। अब समझ में आ गया? यस सर। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो का लग गया दूसरी संख्या में, इसलिए दूसरी वाला नीचे आ जाएगा, पहले ऊपर। परसेंटेज निकालते समय गुना कितना जी? 100। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। बेसिक चीज यहां से अब कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन सबसे पहले इसको उतारिएगा ना। चलिए सर हम लोग चलते हैं। हम लोग पिछले क्लास में सर हम लोग क्या देखे थे? बोलिए परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशतता। बोले क्या होता है? प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। बोले कौन सैकड़ा? प्रति सैकड़ा। जैसे 5%, 5% का मतलब 100 में 5। अच्छा ये बताइए परसेंटेज का 3 वैल्यू होता है, एक सिंपल वैल्यू, एक इंक्रीजिंग वैल्यू और एक होता है डिक्रीजिंग वैल्यू। बोलिए 5% का मतलब बोलिए 5/100। 5% वृद्धि का मतलब 105/100। 5% कमी का मतलब 95/100। आइए क्वेश्चन की ओर अब चले। आइए सर पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको सबसे पहले सर ए वाला हम 83 क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे। 2023 का पूरा जितना परसेंटेज पूछा हुआ है 2023 में वो सारा क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। और 26,146 पोस्ट में सर आपका एक पोस्ट कंफर्म होगा अगर आप मेहनत कीजिएगा तब। आइएगा देखिएगा, यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है और बी बराबर ए का x% है तो x का मान ज्ञात करें। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ए का मतलब क्या चीज चला? गुना। 80% का मतलब 80/100 बराबर बी का 50% है तो बी का मतलब गुना और 50% का मतलब 50/100 और बी बराबर ए का x% है तो बी बराबर ए का मतलब गुना और x% का मतलब x/100। तो क्वेश्चन बोला x = 1। एकदम आराम से थोड़ा पढ़ा रहे हैं। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ए का 80% तो ए
का मतलब गुना 80% का मतलब 80/100 बराबर b का मतलब गुना 50% का मतलब 50/100 बराबर, और b बराबर a का x% है तो b बराबर a का मतलब गुना x% का मतलब x/100। तो क्वेश्चन बोला x इक्वल टू 1। आइएगा सब देखिएगा, बराबर के नीचे और नीचे कटता है, यस सर। इस 100 से 100 कट जाएगा, यस सर। इस 0 से 0 कट जाएगा, यस सर। 8 गुना a करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 है, अब बराबर 5 गुना b करेंगे तो 5। देखो भाई, बराबर से जब अनुपात में चेंज करता है तो आपस समान का होता है, पलट जाता है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा आप कि बराबर से जब अनुपात में चेंज करता है तो आपस समान का हो जाता है, पलट जाता है। तो a अनुपात b जो हो जाएगा वह हो जाएगा 5 अनुपात कितना जी 8, यानी a के जगह पे 5 और b के जगह पे 8। यही वाला मान पुट कर दो, a के जगह पे 5 और b के जगह पे 8। तो बोलिए b का मान यहाँ पे कितना है जी 8 बराबर a का मान कितना है जी 5 और गुना सर x/100। बोलिए 5 से काटेंगे तो 20 बचे 100, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर 20 8 160। नाउ दिस योर आंसर 160, ऑप्शन नंबर सी फॉर चमोकर। नाउ दिस योर आंसर। एक बात समझ लीजिए, बराबर से जब अनुपात में चेंज करता है तो आपस मान क्यों पलट जाता है, थोड़ा आप गौर से देखिएगा। जैसे 8a बराबर अगर 5b है तो इसको क्या करते हैं कि a गुना में b है तो इधर आके बट्टा में भी हो जाएगा, यस सर। ये 5 है, ये गुना में 8 है तो इधर आके क्या हो जाएगा बट्टा में 8। तो बोले a का मान 5 और b का मान 8, यहाँ पे भी है कि नहीं है? तो सीधा आपको याद रखना है कि जब बराबर से अनुपात में चेंज करेंगे तो आपस में मान पलट जाता है। चलिए इसको जल्दी से उतारिए दिमाग से। लेट नहीं कीजिएगा उतारने में। क्वेश्चन सभी के पास है ना? कोई लगा क्वेश्चन नहीं उतारेगा, केवल सॉल्यूशन देखते जाओ, सॉल्यूशन उतारते जाए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। चले क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। आइए सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? किसी संख्या का 20% 120 है तो बताइए उस संख्या का 120% कितना होगा? सबसे पहले सर इसको हम बेसिक बनाते हैं। तो संख्या कौन है मालूम नहीं है तो संख्या को हम x मान लिए। बोले क्या मान लिए? x। किसी संख्या, तो संख्या कितना है x, बोले का मतलब गुना 20% का मतलब 20/100 और यही बराबर कितना है 120। बोले बराबर के ऊपर और ऊपर कटता है, यस। बोलो 20 छका 20 से इसको गुना करेंगे तिरछा तिरछी तो x बराबर 100 छका 600। कोई दिक्कत? यानी संख्या इक्वल टू जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 600। आपसे बोला कि संख्या का 120% निकालो तो संख्या, तो बोलो संख्या कितना है चेला, बोलो तो 600। अच्छा, का मतलब गुना 120% का मतलब 120/100। बोले 100 छका 600 कर जाएगा, यस। बर छक 72, आपका आंसर हो जाएगा 720। नाउ दिस योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। उतार लीजिए सर, जल्दी उतारिए, बहुत ही आसान है ये सब। अब यह टफ क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इतना टफ आएगा ना,
लगा कि हाँ है क्वेश्चन। नेक्स्ट तीसरा ये क्वेश्चन है एम का 10% एन के 20% के बराबर है, एम अनुपात एन का मान क्या होगा। सेम टू सेम एससीजीडी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम टू सेम 2023 में भी। एम का 10% तो एम का मतलब गुना 10% 10 के 10 लिख दिया। अरे बोलो हाँ या ना, यस। बराबर है एन के 20% के बराबर है, तो एन के मतलब गुना और 20% 10 के 10, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यस सर। बोलो 10 एकम 10 और 10 गुना के 20, 1 गुना एम करेगा तो 1 एम हो जाएगा, यस सर। अब बराबर 2 गुना एन करेगा तो 2 एन। सर आपसे क्वेश्चन पूछा एम अनुपात एन, तो बताओ बराबर से जब अनुपात में चेंज करते हैं तो आपस मान पलट जाता है, यस सर। बोलो बराबर से जब अनुपात में चेंज करता है तो आपस मान क्या हो जाता है, पलट जाता है। ये हो जाएगा 2 अनुपात 1। नाउ दिस योर आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर आशीष। जल्दी उतारिए। चले आगे, आगे चलिए, आगे आइए। चौथा क्वेश्चन है किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। संख्या मालूम नहीं है तो संख्या को मैंने क्या पढ़ लिया, चला x। बोले का मतलब गुना, 18% का मतलब 18/100 बराबर 75 के 12%, तो 75 के मतलब गुना और 12% का मतलब 12/100। बोला किस संख्या का, तो मैंने मान लिया संख्या x। बोले क्या चला x। बोले का मतलब गुना, 18% का मतलब 18/100, 75 के 12% के बराबर होगा, तो बराबर 75 के मतलब गुना और 12% का मतलब हो गया 12/100। बताइए बराबर के नीचे और नीचे कट जाएगा, यस सर। 100 से 100 कट जाएगा, यस सर। बोले 76 या 18 और 6 दूना के 12, 3 से काटेंगे 25 दिया 75, x बराबर हो गया 25 दूना के 50। नाउ दिस योर ऑप्शन नंबर ए फॉर आशीष। चले आगे, चलते हैं आगे। आइए टाइप 2 अब स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। और ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, और अब ऐसा ही क्वेश्चन नहीं, ऐसा क्वेश्चन अब जान गया एग्जामिनर सब कोई बनाने लगा, तब इससे सब अलग तरीका का भी अब क्वेश्चन पूछने लगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे, ठीक ना। अब देखिए भाई ऐसा क्वेश्चन अब जब देने लगा
तो पूरा सर इसका शॉर्ट मेथड एकदम आ गया, एकदम शॉर्ट मेथड आ गया। एग्जामिनर का किया कि थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐंठ दिया, जो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। मेरी बात को समझ गए? अभी सब बेसिक क्वेश्चन है, अभी बेसिक क्वेश्चन पढ़ते चलिए, ठीक ना। आइए सर देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2023 में जो पूछा हुआ है उसको मैंने सर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हालांकि सर बहुत मेहनत लगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर दूसरा के कंटेंट चोरी करके और सर अपना जो है स्टार बन रहा है, ऐसा बात नहीं है। अभी 2023 का कोई क्वेश्चन चैप्टर वाइज नहीं लाया है, कोई भी किताब चाहे मास्टर कोई भी नहीं लाया है। अगर एक आध को लाया है तो हमको बताइए, कोई नहीं लाया है अभी, बात को समझ गए। लेकिन सर उसको हम अपना से मेहनत कर करके छाट के इजी लेवल का सर क्वेश्चन एक तरफ और टफ लेवल का क्वेश्चन एक तरफ कर दिए हैं। हमारी बात को समझ गए ना। तो वैसा सर हम आपको पढ़ाएंगे, तब पहले इजी लेवल वाला पढ़ाएंगे फिर टफ लेवल वाला। और ये है आपका बेसिक क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन? बेसिक। इसे सारे टाइप आपका क्लियर हो जाएगा ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में दिक्कत न हो। आइएगा देखिएगा, क्वेश्चन है यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, 12.1/2 का मतलब होता है 12.5। बोलिए कितना जी? 12.5। 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत का कम है? देखो भाई, राम की जो आय है उस श्याम से 12.5% अधिक है। तो हई वाला एगो राम है, अब हई वाला क्या है चला? श्याम। क्वेश्चन बोला कि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, यानी अधिक कौन है चला? राम है कि श्याम है चला? राम। राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, तो राम की आय सर 12.5% अधिक है। यस सर। तो 12.5% अधिक का मतलब आप क्या समझते हैं? कोई लड़का बता सकता है? 112.5 बटा कितना जी? 100। अरे भैया 100 में 12.5 जोड़ दो, 112.5 और बटा कितना जी? 100। यानी राम अगर 112.5 है तो श्याम कितना है जी? 100। अरे बोलो नहीं, हाँ चले जी? यस सर। नहीं समझ में आया? आ गया। क्वेश्चन बोला कि श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। तो सर आपसे सब प्रतिशत कम पूछा है। प्रतिशत कम इक्वल टू बोला श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कम इक्वल टू कम वाला मान ऊपर लिखेंगे। राम है 112.5, श्याम कितना है जी? 100। बोले कितना कम है? 12.5। यहाँ 12.5 लिख दिए। अरे बोला हाँ या ना? यस सर। जिसमें से लगेगा वो नीचे, किससे कम है चला? राम से। राम वाला मान कहा जाएगा नीचे। तो यहाँ राम का मान कितना है? 112.5 और गुना कितना चला? 100। परसेंटेज निकाला इसलिए गुना 100। बोला श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कम इक्वल टू 112.5 है, 100 है, कितना कम है? 12.5। किससे चला? राम से। राम वाला मान नीचे आ जाएगा, परसेंटेज निकालना इसलिए गुना 100। इसका शॉर्ट फॉर्म भी अभी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए। अब बताइए सर, एक अंक बाद पॉइंट यहां भी, एक अंक बाद पॉइंट यहां भी, कट जाएगा? यस सर। काटिए। 25 × 5 = 125 होता है। यस सर। यहाँ ये 25 चौका 100, अब 25 × 5 = 125, 45 पूरा कट जाएगा। यस सर। बोले 5 × 9 = 45, ये आ गया 100/9। और यही 100/9 को अगर पूर्णांक में चेंज कीजिएगा तो 11.1/9%। नाउ द श्योर आंसर, और 11.1/9% है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नाउ द श्योर आंसर सुन लीजिए। लेकिन सर एग्जाम में ये तो आपका बेसिक हो गया। बोलिए क्या हो गया? बेसिक। एग्जाम में सर आपको देखते के साथ मारना है। 112.5 अभी 100 राम श्याम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में कैसे करना है थोड़ा सा सर आप गौर कीजिएगा हल्का सा। क्वेश्चन बोला राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, तो क्वेश्चन बोला श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। अगर अधिक बोला, क्या बोला चला? अधिक। तो जितना अधिक बोलेगा आप उसको ऊपर लिखिएगा। यहाँ 12.5 लिख दिए ऊपर। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। 12.5% अधिक बोला तो 12.5 ऊपर और बट्टा 12.5% अधिक का मतलब क्या समझे? एगो 100 तो एगो 112.5, 112.5 बढ़ा हुआ मान नीचे लिख देंगे। परसेंटेज निकाला इसलिए गुना 100। अरे इसी को शॉर्ट कर दिए यहाँ पे। 12.5% अधिक बोला तो 12.5 छूछे लिख दिए, बट्टा में 12.5% अधिक का मान लिख दिए, तो 12.5% अधिक का मतलब क्या हो गया? 112.5 और परसेंटेज निकाला इसलिए गुना 100। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
ई पॉइंट से पॉइंट कर दिया 25 25 125, 25 से 45 बार में कटेगा, 5 से 5 9 45, ये हो गया 100/9 और 100/9 का मतलब हो गया 11.1/9%। नाउ दिस योर आंसर। रुक जाओ, इसको जो है इस कंसेप्ट को रट जाओ, इस कंसेप्ट को क्या हो जाओ, रट जाओ। सुनो, आज 12.5% अधिक बोल दिया, पीआर का से सर हम यहां लिख देते हैं, पीआर का से यहां लिख दे रहे हैं। आइए, आज 12.5% अधिक बोला तो 12/112.5 गुना 100 लिख दिए। अगर कल के डेट में बोलता 10% अधिक, बोले क्या परसेंट अधिक चला, 10%। अगर 10% अधिक बोलता तो 10 कहां लिखते हैं, ऊपर। अब अधिक बोला था कितना, 110, और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100। अरे बोलो हाँ या ना, यस सर। रट जाओ, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो वैसे बना देगा, यस सर। अच्छा, अगर 20% अधिक बोलता, बोलिए क्या परसेंट जी, 20% अधिक बोलेगा तो 20 कहां जी, ऊपर, और बटा 120 और गुना 100। अरे बोलो हाँ या ना, यस सर। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अधिक बोला तो अधिक किए, अगर कम बोलता तो क्या करते, कम। अगर कम बोलता तो क्या बोलते, कम। अगर बोलता 10% कम कर दिया जाए तो 10 कहां लिखते हैं, ऊपर, और बटा नीचे कितना लिखते हैं, 90, और गुना जी 100। अरे नहीं, बात के समझ में आया, यस। अगर 20% कम बोलता, बोलो क्या प्रतिशत कम बोलता, 20, और 20%, 20 बटा कितना जी, 80, और गुना कितना जी, 100। 80 के आप लोग, यस सर। कोई नहीं कहेगा कि रटवा रहा है, क्या हो, तो ये समझा नहीं है। लेकिन सर एग्जाम में सर आपको हम इसलिए ये चीज करवा रहे हैं रिपीट बार बार, ताकि एग्जाम में आपको आए तो देखते के साथ आंसर मारो तड़ाक से। क्योंकि सर अब गनवा के मार के आदमी हाथ का कम खाएगा, मैसिया तुरंत सब निकलिए। अच्छा है कि नहीं चला है, आइए सर आगे चलते हैं। जैसे सर यहां बोला 12.5% अधिक, बोलिए कितना बोला, 12.5% अधिक। तो अगर यहाँ 12.5% अधिक बोला तो बोलो क्या करते हैं, 12.5 कहां लिखेंगे, ऊपर, और बटा 112.5 कहां जी, नीचे, और गुना कितना जी, 100। पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यस सर। 25 25 125 45 बार में कटेगा, 5 9 45, ये हो जाएगा 100/9, और 100/9 का मतलब होता है 11.1/9%। नाउ दिस योर आंसर। उतार लीजिए सर, जल्दी उतारिए, लेट नहीं कीजिएगा। आगे चले, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या समझा रहा है, इंजीनियर बन रहा है का जी, चले आगे, चलते हैं आगे, चलिए हरास हरास मारते चलिए। तो अब बोला जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो ठोस को वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी। इधर को कुछ कहले है, ओकरा से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा एकरा से मतलब है कि 4% की वृद्धि किया है। अरे बोलो हाँ या ना, यस। तो 4% अगर वृद्धि किया है तो 4 बट्टा बोलो 104, और गुना कितना जी, 100। 2 दुना के 4, और 52 दुना के 100, 52 दुना के 104, 2 से 26 दुना के 52, 2 से 13 दुना के 26, 2 से 50, यानी 50 बट्टा के कितना जी, 13। बोलो 13 से 50 में भाग दीजिए, पूर्णांक में चेंज कीजिए, बोलो 13 तिया 39, 10 में से 9 गया 1 से 3.11/13% कमी करना होगा। नाउ दिस योर आंसर। और 3.11/13% सर ऑप्शन सर मिसमैच है, उतार लीजिए। आपका देखिए तो किताब में है,
किताब में कितना है ये वाला ऑप्शन। टाइपिंग मिस्टेक है, उतारिए। इधर सुनिए, इधर को कुछ कैले है, उससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट सर एकरा पकड़ो। समझ में आ गया? यस, उतार लीजिए, जल्दी उतारिए। अब यहां से सर आप जाइएगा तो सबसे पहले कुछ नहीं कीजिएगा, परसेंटेज का जितना क्वेश्चन पढ़ा है एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। जाते के साथ अब ये नहीं कि अब खाना पीना खा ले तो कर रिवीजन, तो मामला हो जाएगा गड़बड़। इस मनुष्य का अंदर सबसे बड़ा जो दुश्मन है उसका सर आलस्यपन है। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर, सबसे बड़ा दुश्मन वही है। चला, सबसे बड़ा दुश्मन आपका वही आलस्यपन है। उस पे जो जीत गया, सोचिए सर दुनिया को जीत सकता है। नेक्स्ट आइए। हाँ, नींदें बड़ी लगाता है। आइए सर, अब मोबाइल बड़ी देखेला मन करेगा, अब मोबाइल में सही देखेला मन नहीं करेगा, गलत चीज देखेला मन करेगा। समझ आ गया? चला, यस सर, गलत चीज देखेला मन करेगा खाली। आइए सर, हाँ, अब वो सर HD में देखेला मन करेगा। यूट्यूब पर अगर कोई गाना खोलेगा 360p पे चल रहा है तो नहीं, उसको तुरंत 720 पे कर देगा। नहीं आया समझ में? यस सर, तो आप बात को सर समझिएगा। आइएगा सर, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, बोलिए 10% की क्या हो जाती है? वृद्धि। तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े? इधर सब को है, खाली 10% वृद्धि है, इसका मतलब 10/110 गुना के 100। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। E0 कैंसिल, 100/11 आ गया, पूर्णांक में चेंज करेंगे 11 9 99, शेष कितना बच गया? 1, 9.1/11%। नाउ दिस योर आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला ये क्वेश्चन 7 के बाद आइए 8, बोले 7 के बाद आइए 8। बोला किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की क्या आ जाती है? कमी। तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? केवल 10% की कमी, और 10% कमी का मतलब 10 बटा कितना जी? 90, और गुना कितना जी? 100। 0 कैंसिल, 100/9, और इसको चेंज करेंगे तो 11 9 99, 11.1/9%। नाउ दिस योर आंसर 11.1/9, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बोले क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा सर, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा सर। अब यहां से सर क्वेश्चन का थोड़ा यू टर्निंग पॉइंट हुआ। कौन पॉइंट हुआ? चला, यू टर्निंग पॉइंट थोड़ा सा हुआ, आप थोड़ा गौर कीजिएगा, ठीक है? जो छोड़े वो सब आप बना लीजिएगा ना। छोटा का एक एग्जाम्पल में वही बता दिए थे सब, PR का वाला में। आइए सर देखिएगा, एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई। ध्यान से समझिएगा आप, एक वस्तु के कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई। एक वस्तु की कीमत में लगातार 10% की वृद्धि की गई। लगातार का मतलब क्या? देखिएगा लगातार का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। लगातार का मतलब होता है, जैसे नहीं कहता है अरे लगातार बढ़ गलो, मतलब बढ़लके में बढ़लका, मतलब वृद्धि करलके में करलका फिरो। नहीं आया समझ में? यस सर। ऐसे मान के चलिए सर, लगातार वृद्धि का मतलब समझिएगा, कहीं कहीं आपको लगातार दे देगा, कहीं कहीं आपको कर्मागत दे देगा, कहीं कहीं आपको कर्मशः दे देगा। ये सब का मीनिंग होता है सर लगातार ही, एक ही मीनिंग होता है, सक्सेसिव का। चला, सक्सेसिव। देखिएगा लगातार कर्मागत कर्मशः वृद्धि का मतलब क्या होता है, थोड़ा गौर कीजिएगा आप। चाहे कहीं कहीं क्रमिक दे देगा, बहुत, अरे हिंदी में अनेक नाम है यार, क्या करेगा। हिंदी साइंटिस्ट में जो जितना था ना, आपा पुती के नाम रख दिया, कोई लगातार, कोई कर्मागत, कोई कर्मशः, कोई क्रमिक, नहीं आया समझ में। लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम सक्सेसिव का। चला, सक्सेसिव। जहां भी सक्सेसिव देखो इसका मतलब लगातार वृद्धि करा है। देखो लगातार वृद्धि का मतलब क्या होता है, अगर बोलेगा 10% की कर्मागत वृद्धि, चाहे 2 बार वृद्धि, कर्मागत वृद्धि, 2 कर्मागत वृद्धि, चाहे कर्मागत 2 बार, 2 कर्मागत वृद्धि, ये क्या होता है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप।
देखो भाई, इसका 3 तरीका हम बता रहे हैं। मान के चलो पहले कोई चीज 100 रुपया है, बोलो पहले कोई चीज कितना है 100। अगर इसको 10% एक बार बढ़ाएगा तो 100 का चीज कितना में हो जाएगा 110। अब फिर 100 में 10% नहीं बढ़ेगा, फिर वो 110 में 10%। लगातार वृद्धि, लगातार बढ़ोतरी का मतलब बढ़हल्के में बढ़हल्का। तो 100 से बढ़ के हो गया 110। अब फिर 110 में 10% वृद्धि होगा। अरे बोलो हाँ या ना? यस, 10% वृद्धि। और ये 10% जो वृद्धि होगा वो हो जाएगा 110 गुना 10% वृद्धि का मतलब 110 बटा 100। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। बोलो 11 11 121। बताओ, पहले था 100, बोलो पहले था 100 लेकिन अब हो गया 121। अरे बोलो भाई, पहले था 100 लेकिन अब हो गया 121। कितना बढ़ गया चला 21। यानी फाइनली जो है वो कई परसेंट का वृद्धि हो गया चला 21% का वृद्धि। तो आप याद रखिएगा 10% की दो लगातार वृद्धि जो होता है वो 21% वृद्धि। बोलिए कई परसेंट वृद्धि 21। पहले सर 100 में सर 10 वृद्धि कर दिए थे 110, फिर 110 में सर 10 वृद्धि किए तो आपका हो गया 121। फाइनली कितना बढ़ गया? तो 100 से 121 हो गया, मतलब 21% का वृद्धि। अब देखिए सर, आपको सर एक एबी फार्मूला होता है। बोलिए कौन फार्मूला चला? एबी फार्मूला। एबी फार्मूला क्या होता है? जब दो लगातार वृद्धि हो, ए प्लस बी, बोलिए ए प्लस बी अब प्लस ए गुना बी अब बट्टा में कितना जी 100। अरे बोलो भाई, ए प्लस बी अब प्लस ए गुना बी अब बट्टा में कितना जी 100। कस के बोलो तो, बोलो ए प्लस बी अब प्लस ए गुना बी अब बट्टा 100। मतलब सर 10% की अगर दो क्रमागत वृद्धि किया है, मतलब ए और बी के जगह पे कितना रखेंगे 10 10। तो बोलिए ए का भी मान 10 हो जाएगा, प्लस बी का भी मान कितना हो जाएगा 10, प्लस ई वाला ए का मान कितना हो जाएगा 10 और गुना बी का भी मान 10 अब बाटा कितना जी 100। ए 0 0 कैंसिल, ए 0 0 कैंसिल। बताओ ये कितना हो जाएगा 10 और 10 20। अब प्लस एक एकम एक ना होगा? यस सर। तब 20 और 1 कितना जी 21। फाइनली 21% का वृद्धि होगा। नाउ दिस योर आंसर। नहीं आया समझ में? आ गया? अरे आया? यस सर। ये दोनों को पहले उतारिए, आप जल्दी उतारिए। तो बोलिए 10% की दो लगातार वृद्धि कई परसेंट के बराबर होगा 21। अब सुनिए ना, अगर ये चीज हम नहीं बताते ना तो आप जानते हैं क्या सोचते कि भाई 10% की दो लगातार वृद्धि हो ना, मार दे 10 गुना 20, जबकि 21 होता है। कितना होता है 21। अब इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, पहले आप उतारिए इसको। जल्दी उतारिए। चले आगे। बोले 10% की दो लगातार वृद्धि बोलेगा तो इसका मतलब कई परसेंट जी 21%। ए बी फार्मूला ए प्लस बी और प्लस ए गुना बी और बटा कितना जी 100। ए बी फार्मूला ए प्लस बी और प्लस ए गुना बी और बटा में कितना जी 100। कुछ नहीं करना। चले आगे।
आगे आइए। अगर बोलता 20% की दो क्रमागत वृद्धि, 20% की दो क्रमागत वृद्धि, दो क्रमागत वृद्धि, 20% की दो क्रमागत वृद्धि अगर बोलता तो बताओ ए बी फार्मूला से पहले ए प्लस बी प्लस ए गुना बी और बट्टा में कितना जी 100। तो बोले ए के मान कितना जी 20 प्लस बी का मान 20 प्लस ए का मान 20 गुना बी का मान 20 और बटा कितना जी 100। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यस सर। बोले 20 और 20 40 आई वाला 2 दूना 4 तो 40 और 4 कितना जी 44% का वृद्धि हो जाता है। यस सर। तो कितने परसेंट का क्रमागत वृद्धि बोले तो ये वाला फार्मूला से निकालने आ जाएगा आप लोग के। यस सर। चलिए अभी ऐसा क्वेश्चन अभी और आएगा तो वहां से हम लोग देखेंगे। इसे आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन है एक वस्तु के कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई तो पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो चला 10% की अगर 2 बार क्रमागत वृद्धि किया गया इसका मतलब कितने परसेंट वृद्धि हुआ होगा 21। डायरेक्ट हम लोग 21% लिखेंगे। अरे बोलो हां या ना। यस सर। इन्हें कि 10 गुना 20 लिख देंगे। 10% की 2 क्रमागत वृद्धि का मतलब कई परसेंट बोलना चाह रहा है 21। तो बताओ चले 21% वृद्धि बोल दिया तो इसी जैसे पहले बनाते तो इसी बना देंगे। बोलो 21 बटा कितना हो जाएगा 100। 21 और गुना कितना जी 100। अरे कोई दिक्कत ना। अब कुछ नहीं करना है 2100 और बट्टा हो जाएगा 121 और यही भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 17.36%। नाउ दिस योर आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट। उतार लीजिए सर, जल्दी उतारिए। इसमें कुछ भी नहीं था। एक क्रमागत वृद्धि वाला सर कंसेप्ट अगर जान गए तो क्वेश्चन आसान हो गया। हम आपको बता दिए कि 10% की 2 क्रमागत वृद्धि का मतलब हो गया 21%। यानी सर कि बोलना चाह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 21% की अगर वृद्धि की गई तो पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन को सर घुमा के पूछा। 21% के जगह पर 10% की 2 क्रमागत वृद्धि बोल दिया। बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया बस। बाद भाई कहीं कुछ है नहीं। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। एक मजदूर के मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है तो उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता होगी। आइएगा थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा सर। एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती किया गया है। यस सर। तो 20% की कटौती का मतलब -20% हो गया। यस सर। उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता होगी। तो 20% कटौती कर दिया था 20 बटा कटौती का मतलब कमी ना। यस सर। तो 20 बटा 80 और गुना जी 100। बोलो 20 चौका 80 25 चौका 100 आपका 25% आंसर। नाउ दिस योर। एक दिन में सर आपका 10 क्वेश्चन सर हुआ। ठीक है। चलिए आज की क्लास बस यहीं तक। 10 क्वेश्चन सर हम लोग पर डे देखेंगे। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो 10 क्वेश्चन बीट हो। क्या चला 10 क्वेश्चन पर डे देखेंगे और कल से और टाइमली सर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज की क्लास बस सब यहीं।